गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय ओम प्रकाश में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट की संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन फास्टली कैसे कैलकुलेट किया जाए उसके बारे में बताने वाला हूं। तो देखते हैं। सबसे पहले आपके सामने यदि कोई संख्या आ जाए, 102 को मल्टीप्लाई करना है 103 से। यदि आप लॉन्ग मेथड से करेंगे तो काफी सारा टाइम लगेगा, इसलिए टाइम बचाने के लिए शॉर्ट मेथड काम में लेंगे। तो दोस्तों, इसमें जब भी आपके पास 3 डिजिट की कोई संख्या आ जाए और दी गई संख्या किसके ज्यादा नजदीक है, आपको देखना है ऐसी संख्या जिसके अंत में जीरो जाते हो। तो ऐसी संख्याएं होंगी 100, 200, 300, 400, 500, ऐसे आगे से आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपके सामने जो संख्या लिखी हुई है 102 मल्टीप्लाई 103, ये दोनों संख्याएं किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है। इसलिए इस स्थिति में जो आपका बेस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आपको देखना है ये जो 102 है, ये 100 से जो आपने बेस माना है, जो नजदीक संख्या मानी है जिसके अंत में जीरो हो जाते हैं, उससे कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है तो इसको लिखेंगे +2। ये कितना ज्यादा है? 103, तो +3 लिखेंगे। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, उसको लिखेंगे साइड में। अब क्या करते हैं, जो आपने बेस माना है 100, इसमें इन दोनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। 2 और 3, 5 को 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। अब दोस्तों आपको एक बात बता दूं, इसमें 2 जीरोज हैं, इसलिए आपको इस तरफ जो दायां पक्ष है उसमें 2 अंक रखने हैं। यदि 1 अंक आ रहा है तो आप अपनी इच्छा से इसके साथ एक जीरो और लिख सकते हैं, क्योंकि उससे इस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। फिर क्या करेंगे, स्लेश हटा देंगे, आपके पास आ जाएगा 10506। ये हो गया आपका मल्टीप्लीकेशन। और देखते हैं एक उदाहरण। आपके पास आ जाए 104 को गुणा करना है 106 से। अब भी दी गई संख्या किसके नजदीक है? 100 के नजदीक है, तो बेस कितना हो जाएगा? 100। अब मन में मानना है आपको, हर चीज लिखनी नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी आपको अंतर मन में कैलकुलेट करना है। बेस हो गया 100 के 100, तो अब ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है? +4। ये संख्या 100 से कितनी ज्यादा है? 6, तो इसको लिख देंगे +6। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 6 24 हो गया, उसको यहां लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, बेस 100 था तो 100 में जो आपने ये लिया है 4 और 6 10, 100 में 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 110। इधर 2 अंक होने चाहिए क्योंकि 100 में 2 जीरोज है, इसलिए स्लेश हटा देंगे। इधर 2 अंक आपके पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, स्लेश हटाएंगे, कितना आ जाएगा? 110 से 24। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह से और देखते हैं। आपके पास आ जाए 103 को गुणा करना है 107 से। दी गई संख्या 100 के नजदीक है, कितनी ज्यादा है? ये 100 से कितनी ज्यादा है? 3, तो इसको लिखेंगे +3। ये 100 से कितनी ज्यादा है? 7, तो इसको लिखेंगे +7। इन दोनों को क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। 7 3 21, इसको लिखेंगे इधर साइड में, फिर स्लेश लगा देंगे। फिर देखेंगे आप बेस क्या मान के चल रहे हो? 100, तो जो बेस माना है आपने 100, उसमें इन दोनों संख्याओं को जो आपने 100 से विचलन ज्ञात किया है 3 और 7 को 100 में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 3 और 7 कितना हो गया? 10 हो गया। 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 110। आपको इधर दाएं पक्ष में कितने अंक रखने हैं? 2, क्योंकि 100 बेस माना है और बेस 100 में कितने जीरो है? 2 जीरो है। स्लेश हटा देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 110 से 21। इसी तरह से देखते हैं दोस्तों, फास्ट लिख लेंगे कैलकुलेट। आपके सामने आ जाए 108 को गुणा करना है 109 से, तो कैसे करेंगे? ये कितना ज्यादा? 8, ये कितना ज्यादा? 9, 9 8 72। फिर क्या करेंगे? 100 में जोड़ेंगे, 9 और 8 17, तो 117 हटा देंगे, स्लेश 117 72। ये क्या हो जाएगा? आंसर। इस तरह से आपके पास यदि कोई भी 3 डिजिट का नंबर आता है जो 100 के नजदीक है तो उसको इस तरह से कैलकुलेट करना है। अब और देखते हैं। यदि आपके पास
कोई नंबर ऐसा आ जाता है जो 100 के नजदीक है, लेकिन एक नंबर 100 से बड़ा है और एक नंबर 100 से कम है, तो कैसे करेंगे? सपोज करो आपको मल्टीप्लाई करना है 97 को 104 से। दी गई संख्या 100 के नजदीक है, आपका बेस होगा 100। ये 100 से कितना कम ज्यादा है? 3 कम है, इसलिए इसके पीछे लगाएंगे माइनस। ये 100 से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है, इसलिए इसको लिखेंगे +4। अब क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा। माइनस को प्लस से गुणा करेंगे, माइनस आ जाएगा, तो ये इधर आ गया -12। अब क्या करेंगे, आपका जो बेस था वो कितना था? 100 था। इन दोनों को जोड़ते हैं, माइनस के 3 को प्लस के 4 में ऐड करेंगे, तो ये तो क्या बच जाएगा? प्लस का 1 और बेस है 100। 100 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 101 हो जाएगा। दोस्तों यहां पे समझना, ये माइनस का है, ये प्लस का है। इन दोनों संख्याओं को बेस में जोड़ना होता है। ये माइनस का है इसलिए घट जाएगा। 100 में से 3 घटाएंगे तो 97। 97 में फिर ये 4 ऐड करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है तो जुड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 101। आप चाहो तो ये सोच सकते हो -3 से -3 कट जाएगा और 1 बचा, तो 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101। अब दोस्तों यहां पर आ गया आपके पास माइनस की संख्या। माइनस की संख्या आ गई तो इधर से एक हासिल उधार लेंगे। एक उधार लेंगे तो आपका जो बेस है, यहां पे पूरी जितने भी मल्टीप्लीकेशन सीखेंगे उनमें बेस 100 मान के चलते हैं। 100 उधार जाएगा, 100 उधार जाएगा तो 100 में से ये माइनस का 12 है, घट जाएगा, कितना बचेगा? 88 बचेगा। इस तरफ कितना बच गया? 100, क्योंकि एक क्या चला गया? उधार चला गया। अब क्या करेंगे, 2 अंक जरूरी है इधर रखना, क्योंकि 100 में 2 जीरोज है। अब क्या करेंगे, सलेस हटा देंगे और आपके पास आ जाएगा 188। तो दोस्तों यदि कोई संख्या 100 के नजदीक हो तो उसको इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं, यदि कोई संख्या आपके पास आ जाए जो 200 के नजदीक हो। सपोज करो आपके पास आ गई 204 को गुणा करना है 206 से। तो इस स्थिति में वो संख्या देखनी है जिसके अंत में जीरो जाते हैं, तो 200 ही होगी। तो इस स्थिति में आपका जो बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 200। अब ये 200 से कितना ज्यादा है? +4। ये 200 से कितना ज्यादा है? +6। अब क्या करेंगे, इस स्थिति में इन दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, तो 6 चौके 24 इधर लिखेंगे, प्लस का आएगा। अब आपका बेस कितना लिया है आपने? 200। तो 200 के अंदर जोड़ना है 4 और 6। 4 और 6 कितना हो गया? 10। 200 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210। अब देखो दोस्तों, यहां पे एक चीज और आपको ध्यान रखनी, इसमें क्या करते थे, बेस जब 100 लेते थे, तो 1 से गुणा करते थे, और 1 से गुणा करने पे संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए मैंने 1 से गुणा करके नहीं लिखा था। लेकिन यहां पर आपके पास कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, इसलिए इस 2 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही 2 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका? 420, और ये कितना हो जाएगा? /24। 2 जीरो है इसलिए इधर 2 अंक रखना जरूरी है, सलेस हटा देंगे, आपके पास आ जाएगा 420/24। ये हो गया आपका आंसर। और देखते हैं एक उदाहरण। यदि आपके पास आ जाता है 208 को गुणा करना है 211 से, तो देखो दोस्तों, बेस हो जाएगा 200। 200 से कितना ज्यादा है? 8। 200 से कितना ज्यादा है? 11। फिर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 11 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 88। फिर क्या बच जाएगा? बेस 200 है, 200 में इन दोनों संख्याओं को क्या करना होता है? ऐड करना होता है। तो 11 और 8 19, 200 में 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 219। अब क्या करना है, इसको 200 में 2 अंक आ रहा है, यदि आपका बेस 200 है तो 2 से क्या करना है? गुणा करना है। यदि बेस 100 था तो 1 से गुणा किया था। अब क्या करेंगे, 219, तो ये कितना हो जाएगा? 238/88। यहां पे 2 जीरो है इसलिए 2 अंक रखना जरूरी है, स्लेश हटा देंगे, आपके पास आ जाएगा 238/88 आंसर।
अब देखते हैं दोस्तों, यदि आपके पास कोई संख्या ऐसी आ जाए, 204 को गुणा करना है 197 से, दी गई संख्या 200 के नजदीक है, बेस इस स्थिति में 200 होगा, ये 200 से कितना ज्यादा है, +4 ज्यादा है, ये 200 से कम है इसलिए माइनस आएगा, कितना कम है, 3 कम है, तो ये आ गया 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक के आगे प्लस है दूसरी माइनस है, तो क्या आ जाएगा, -4 × 12 स्लेश। फिर क्या करेंगे, इस तरफ बेस यहां पे 200 लेके चल रहे हो, तो 200 में कितना ऐड करेंगे, 4 और ये -3, कितना बचेगा, 1, तो ये कितना हो गया, 201। अब क्या करेंगे, यहां माइनस आ रहा है, इसको माइनस के चिन्ह से नहीं लिखते हैं, इसको हटाएंगे, तो यहां से एक क्या करेंगे, उधार लेंगे, एक उधार लेते हैं, यहां पे कितना उधार जाएगा, 100 उधार जाएगा, तो इधर तो कितना बच जाएगा, 200, यहां पे 100 उधार गया तो कितना रह गया, 88, स्लेश हटा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा, 288 आंसर। इस तरह से करते हैं यदि आपके पास 200 बेस वाला कोई क्वेश्चन आता है। अब देखते हैं दोस्तों, यदि 300 बेस वाला क्वेश्चन आता है तो कैसे करेंगे। सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ जाए, 308 को मल्टीप्लाई करना है 312 से। इस स्थिति में दी गई संख्या 300 के नजदीक है, 300 के नजदीक है तो बेस हो जाएगा आपका 300। ये 300 से कितना ज्यादा है, 8, तो यहां पे लिखेंगे +8। ये 300 से कितना ज्यादा है, 12, तो यहां पर लिखेंगे +12। इन दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा करना है, तो 12 अंटे कितना हो जाएगा, 96, तो इस तरफ लिख देंगे स्लेश लगा के 96। इस तरफ क्या करेंगे, बेस 300 लिया है आपने, तो 300 में 12 और 8 20, 300 में 20 ऐड और कर देंगे, 300 बेस था, 8 और 12 20, तो 320। 2 जीरोज है 300 में, 300 में 2 जीरोज है, इसलिए इस तरफ 2 अंक रहना जरूरी है। यहां पर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। जब आपका बेस 100 था तो यहां 1 आ रहा था, 1 से गुणा कर रहे थे, 1 से गुणा करने पे कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए हमने गुणा नहीं किया था। जब बेस 200 लिया तो किससे गुणा किया था, 2 से। जब बेस 300 लेंगे तो किससे गुणा करेंगे, 3 से, इसको गुणा कर देंगे 3 से, तो ये कितना हो जाएगा, 960/96। यहां 2 अंक रखेंगे, स्लेश हटा देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 960/96, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों आपके पास एक प्रॉपर्टी बन के आती है, यदि जिन संख्याओं का आप मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं और वो संख्याएं यदि 100 के नजदीक है, तो आपको मल्टीप्लाई किससे करना होगा, बाएं पक्ष को, वाम पक्ष को 1 से। यदि आपके पास जो बेस लेके चल रहे हो वो 200 है, तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। यदि बेस 300 लेके चल रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। किसको मल्टीप्लाई करना है, वाम पक्ष, वाम पक्ष में जो भी संख्या लिखी हुई है उसको मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। 400 यदि बेस लेके चल रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। 500 यदि बेस लेके चल रहे हो तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से। इस तरह से 600 लेंगे तो 6 से करेंगे, 700 लेंगे तो 7 से करेंगे, 800 लेंगे तो 8 से लेंगे। ये आपका एक बेसिक जो स्ट्रक्चर था वो निकल के आया है। अब देखते हैं दोस्तों, ये तो देख लिया हमने, जो संख्याएं 100, 200, 300 इनके नजदीक होंगी, यही कोई जरूरी थोड़ी क्वेश्चन ऐसा है। हो सकता है आपके पास जो संख्या आ रही है वो 50 के नजदीक हो, तो देखते हैं कैसे करेंगे। यदि आपके पास कोई संख्या आ जाए, 54 को मल्टीप्लाई करना है 57 से। देखना दोस्तों, दी गई संख्या अब ना तो 100 के नजदीक है, ना 200 के नजदीक है, और ना ही 10 के नजदीक है। तो इस स्थिति में जो आपका बेस मानेंगे वो होगा, ये संख्या जो है ये 50 के नजदीक है, तो इस स्थिति में आपका बेस हो गया 50। अब क्या करेंगे, ये 50 से कितना ज्यादा है,
4, तो यहां पे लिखेंगे +4। ये 50 से कितना ज्यादा है 7, तो यहां पर लिखेंगे +7। इन दोनों संख्याओं को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 7 चौके 28, तो स्लेश लगा के दाएं पक्ष में लिख देंगे 28। अब क्या करेंगे, जो आपका बायां पक्ष है उसमें लिखेंगे, आपने बेस 50 माना है, इन दोनों विचलनों को ऐड करो, 7 और 4 11, 11 को 50 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 61 आएगा। अब देखो दोस्तों, जब आपने बेस 100 लिया था तो किससे गुणा करते थे, 1 से। जब बेस 50 ले रहे हैं तो किससे गुणा करना पड़ेगा, आधे से। 200 ले रहे थे तो 100 के 2 गुने से 2 से, 300 ले रहे थे तो 100 के 3 गुने से 3 से कर रहे थे। अब जब 50 ले रहे हैं तो ये 100 का कितना है, आधा है, तो आधे से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको आधे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 61/2 ओब्लिक 28। ये कितना हो जाएगा, 61 का आधा कितना हो जाएगा, 30.5 ओब्लिक 28। हाँ दोस्तों, इसमें क्या है, एक जीरो है तो इस तरफ केवल एक अंक रखेंगे, एक अंक इधर क्या आ जाएगा, कैरी आ जाएगा। तो जैसे ही 2 इधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, इधर तो कितना बचा 8, 2 5 में ऐड होगा तो कितना आया 7। फिर ये ऐसे कैसे लिख देंगे, 3078 आंसर। इसमें दशमलव का कोई रोल नहीं है, जब आप आंसर लिखोगे तो उसमें दशमलव नहीं लिखना है, सीधा इसको कैरी लिया उसको ऐड कर देंगे और ये सीधा आंसर लिख देंगे। अब देखो, आपके पास यदि संख्या आ जाती 53 को गुणा करना है 46 से, तो कैसे करते हैं, बेस 50 होगा, 50 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 50 से कितना कम, 4 कम, दोनों को गुणा करेंगे माइनस का 12, 4 तिया 12। अब बेस 50 ले रखा है, ये 3 प्लस का है और ये 4 माइनस का है, तो कितना बचेगा, -1, 50 में जोड़ेंगे -1 तो 50 में से घट जाएगा, कितना बचेगा, 49 बचेगा। अब क्या करना है, 50 बेस लेके चल रहे हो तो बाएं पक्ष को किससे गुणा करना है, 1/2 से गुणा करना। जैसे ही करेंगे 49/2 -12, ये 49 का आधा कितना हो जाएगा, 24.5, ये माइनस का 12। अब देखो दोस्तों, यहां थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। यदि आप ये दशमलव के बाद वाला कैरी लेते हो, मतलब 0.1 कैरी लेते हो, तो आपके पास उधार जाएगा 10, क्योंकि अपन पूरी जो डिजिट है गुणा करने की जो आपको ट्रिक बता रहा हूं उसमें अपन बेस 100 मान के चलते हैं, 100 के मल्टीपल में ही सारी संख्याएं देखते हैं। 50 देखा तो 100 का आधा था, इसलिए हम किससे गुणा करते हैं, 1/2 से। अब यदि हम यहां से 1 लेते हैं तो 1 लेते यहां पे कितना बच जाएगा, 23.5, इधर रह गया 23.5। 1 कैरी लेते ही इस तरफ चला गया 100 में से 12 घटाएंगे तो इधर कितना आ जाएगा, 88 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 50 में एक जीरो है इसलिए यहां पर केवल एक अंक रखेंगे, एक अंक रखेंगे तो ये 8 इस तरफ आ जाएगा कैरी, तो +8 ऐड कर देंगे, ये बच गया आपका 8, ये 8 और 5 13 का 3, हासिल की 1, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और ये हो गया 2438, ये आ गया आपका आंसर। तो यदि कोई संख्या 50 के नजदीक आती है, 50 से आपके पास 62, 63, 70 तक भी पहुंच जाए तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों, यदि कोई संख्या जो आपके पास 50 ऐसे फिगर में आए, जैसे 150 आ जाए, 250 आ जाए, तो कैसे करेंगे। ये था, यदि कोई संख्या आपके पास बेस 50 के नजदीक आती है तो उसका गुणा करना। अब देखते हैं, आपके पास मान लो कोई संख्या आ जाए 252, इसको गुणा करना है 258 से। दी गई संख्या किसके नजदीक है, 250 के नजदीक है, ना तो 100 के नजदीक है ना 200 के नजदीक है, तो इस स्थिति में जो आपका बेस हो जाएगा वो हो जाएगा 250। अब क्या करना है, 250 से ये संख्या कितनी ज्यादा है, +2, ये संख्या कितनी ज्यादा है, +8, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 8 दूनी 16, इस तरफ लिखेंगे। अब क्या करना है, 250 में 8 और 2 10 जोड़ देना, तो कितना हो जाएगा, 260 हो जाएगा। अब एक और चीज है, बाएं पक्ष को जैसे ही 100 से ज्यादा हो जाएगा, 200 होता था तो किससे गुणा करते थे, 2 से, 100 होता था तो 1 से, 300 होता था तो 3 से गुणा करते थे। अब क्या करेंगे, यहां पे 250 है,
250 है तो ये है 2.5 से गुना करेंगे। 2.5 होता है 5 का आधा, मतलब 5/2 से इसको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। आप चाहो तो 2.5 से गुणा कर देना, 2.5 से कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा समय लगेगा, इसलिए 2.5 जो है वो 5 का आधा होता है, तो 5/2 से गुणा करेंगे। 5/2 से गुणा करेंगे तो ये कितना रह जाएगा, 260, 0 6 पंजू 30, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, 1300 हो गया बटे 2 ओब्लिक 16। 1300 का आधा कितना हो जाएगा, 650 ओब्लिक 16। या अब आपको क्या करना है, यहां पर एक जीरो है, एक जीरो है तो इस तरफ रखना है, आपको एक अंक रखना है। एक अंक रखना है तो ये एक क्या हो जाएगा, इस तरफ कैरी आ जाएगा। लेकिन जब हमने इसमें भाग दिया था तो इसको लिखेंगे 650.0 एक अंक तक, तो ये एक जो कैरी आएगा वो 0.0 इसके पास आएगा, तो ये रह जाएगा 650। हमेशा ऐसे करना है। आपके पास यदि पूरी परफेक्ट कट जाती है संख्या, जैसे सपोज करो 400 आ जाता तो कितना होता, 200, तो इसको लिखेंगे 200.0। आपके पास आया 1300, तो 1300 का आधा हो गया 650, तो 0.0, ताकि ये एक जो कैरी आएगा वो इसके पास रह जाएगा। तो ये रह गया 250, 250 और जीरो में एक ऐड करेंगे तो 1, 6, ये आ गया आपके पास आंसर 650/16 आंसर। आप चाहो तो ऐसी स्थिति में डायरेक्ट सलेस भी हटा सकते हो, 10 लगा के जीरो नहीं लिखो तो। अब इसके बाद देखते हैं, आपके पास यदि कोई संख्या आ जाए, ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं। यदि संख्या आती है आपके पास 254 इंटू 257, तब कैसे करेंगे। 200 250 के नजदीक है, बेस 250 हो जाएगा, कितना ज्यादा है +4, ये कितना ज्यादा है +7, तो 7 चौके कितना हो गया 28 हो गया, इधर आ जाएगा 28। इस तरफ 250 में 7 और 4 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 261 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको वही 250 है 2.5 से गुणा करना है, मतलब 5/2 से इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही करेंगे 5 एकम 5, 5 6 30, 5 दूनी 10 और 3 13, 1305/2 स्लेश 28, ये कितना हो जाएगा 2 6 12, 1 10 2 पंजे 10, 2 दूनी 4.5, यह आ गया आपके पास 652.5 स्लेश 28। दोस्तों यदि आपके पास 652 आता तो भी हम यहां पर दशमलव लगा के क्या लिखते, एक जीरो लिखते, क्योंकि जो कैरी आता है वो इसी में ऐड होता और दशमलव का कोई रोल नहीं रहता, उसको हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, यहां पर आपके पास 250 में केवल एक जीरो है, तो इस तरफ केवल एक अंक रखेंगे। अब यहां से ये 2 आ जाएगा कैरी, जैसे 2 कैरी आएगा तो ये कितना हो जाएगा 652, 8 इधर बच गया, 5 और 2 7, ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से करते हैं। ऐसे ही आपके पास कोई भी संख्या हो सकता है, जैसे 350 के नजदीक आ जाए, 450 के नजदीक आ जाए, 550 के नजदीक आ जाए, 650 के नजदीक आ जाए, तो इनमें एक सिमिलर प्रॉपर्टी बनती है। यदि आपके 50 है तो किससे गुणा करते हैं, आधे से। यदि 100 है तो किससे गुणा करेंगे, 1 से। यदि आपके पास संख्या 150 के नजदीक है तो 1.5 से, 1 से ही 1/2, 2 एकम 2 और 1 3, मतलब 3/2 से। यदि आपके पास संख्या 200 है, 200 के नजदीक है तो 2 से। यदि संख्या 250 के नजदीक है 3/2, तो यहां पे लिखेंगे 5/2 से। यदि संख्या 300 के नजदीक है तो 3 से गुणा करेंगे। यदि 350 के नजदीक है तो 5/2, इसको लिखेंगे 7/2। देखो 3 और 2 5/2, 5 और 2 7/2, इसी तरीके से 4.5 आएगा तो 9/2 से गुणा करेंगे। तो आपके पास ये एक प्रॉपर्टी बन जाती है जिसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है, और आप इजी वे में इस तरीके से 3 डिजिट की संख्याओं का और 2 डिजिट की संख्याओं का गुणा कर सकते हैं। अब बताऊंगा मैं आपको यूनिवर्सल मेथड, जिसमें आपको किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, केवल कैलकुलेशन है। जैसे कोई जरूरी थोड़ी है संख्या दी गई संख्या ऐसी संख्या के नजदीक आए जिसके अंत में जीरो हो जाते हैं। संख्या ऐसे भी तो हो सकती है। यदि आपको मान लो गुणा करना हो, 423 को गुणा करना हो 153 से, तो कैसे करोगे।
423 ये 400 के नजदीक है, 153 ये 150 के नजदीक है। तो इस स्थिति में अपना जो तरीका था वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो आपके पास यदि संख्या जीरोज जिसके अंत में जीरो जाते हैं उनके नजदीक हो या फिर किसी के भी नजदीक नहीं हो तो भी ये तरीका हमेशा लगेगा, किसी भी संख्या में लगा देना। तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, तो 3 तिया 9 स्लेश 3 दूनी 6 स्लेश 3 चौके 12, फिर इस 5 का करेंगे 5 तिया 15 स्लेश, फिर 5 का करेंगे 2 से 5 दूनी 10, फिर स्लेश, फिर 5 का करेंगे 4 से 5 चौके 20, फिर 1 का करेंगे 3 से, तो 3 एकम 3, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, फिर 4 एकम 4। अब क्या करेंगे, ये जो 9 है ये ऐसे कैसे आ जाएगा, 6 ऐसे आ जाएगा, 12 ऐसे आ जाएगा। अब ये जो 15 है, 15 से एक इधर कैरी आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, एक अंक को छोड़ देना, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, तो 5 आ गए। ये हो गया 11, 11 का 1 आ जाएगा, एक इधर क्या चला जाएगा, कैरी चला जाएगा, 20 और 1 कितना हो गया 21। फिर यहाँ पे एक लाइन जो है, एक कॉलम है छोड़ देना, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना। पहली स्टेप में क्या करना है, 1 छोड़ना है, फिर 2 छोड़ने। अब क्या करना है, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये हो गया 9, 6 और 5 11, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 1 7, 2 और 2 4 और 2 6, कितना आ गया आपके पास आंसर, 64,719। इस तरह से याद करना है। ये मेथड जो है आपका यूनिवर्सल मेथड है, सदैव लगेगा। एक और उदाहरण से देखते हैं। जैसे आपके पास आ जाए 728, इसको गुणा करना है 953 से। दोनों संख्याएं बहुत सेपरेटली है, बहुत फर्क है इनमें। तो क्या करेंगे दोस्तों, आपको गुणा करना है इस 3 का इस 8 से, 8 तिया 24 स्लेश, फिर इस 3 का गुणा करना है 2 से 6 स्लेश, फिर इस 3 का गुणा करना है 7 से, तो 3 संते 21, फिर इसको ऐसे लिखना है 24, 2 क्या हो जाएगा, कैरी आ जाएगा, यहाँ पे 2 कैरी आ गया, तो कितना बचा 4, 6 और 2 8, और यहाँ पे बचा 21, 21 84। इसी तरह से इस 5 को क्या करना है, इन तीनों डिजिट से गुणा करना है, तो 5 अंटे 40 स्लेश 5 दूनी 10, 5 अंटे 35, यहाँ पे 0 आएगा, एक कॉलम छोड़ देना, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, 0 आएगा, 4 इधर कैरी आ जाएगा, 14, 14 का 4, यहां से एक कैरी चला जाएगा, 35 और 1 36, फिर एक और कॉलम छोड़ देना है तीसरी लाइन के लिए। इस 9 को भी इन तीनों डिजिट से क्या कर देना है, गुणा कर देना है, तो 9 8 72 स्लेश 9 दूनी 18 स्लेश 9 संते 63, यहां से 7 कैरी आ जाएगा, कितना बचेगा 2, 18 और 7 हो गया 25, 5 2 क्या हो जाएगा, कैरी आ जाएगा 63 और 2 कितना हो गया 65, इन सबको ऐड कर दो, 4 8 7 6 और 5 11 और 2 13, 5 3 8 और 1 9, ये आ गया आपके पास 69 37 84 आंसर। तो इस तरह से ये जो आपका मेथड है, ये यूनिवर्सल मेथड है, ये सब जगह लगेगा। थैंक यू दोस्तों।